दोस्तों इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज की चर्चा काफी हो रही है और छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की कहानियां जितनी प्रसिद्ध है उतनी ही प्रसिद्ध है उनके बड़े बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की और दिलेरी की भी। इसलिए तो शिवाजी उनको छावा यानी शेर का बच्चा कहकर बुलाते थे। हालांकि एक वक्त ऐसा भी आया था जब संभाजी ने शिवाजी से बगावत कर औरंगजेब के सेनापति के से हाथ मिलाया था, पर बाद में यह दोस्ती टूट गई थी। संभाजी के पुण्यतिथि पर आपको ये भी बताते हैं ये पूरा किस्सा क्या था, कैसे टूटी थी ये दोस्ती। संभाजी का जो जन्म है वो 14 मई 1657 को ईसा पूर्व ये पुरंदर के किले में हुआ था और वह केवल 2 साल के थे तभी माँ का निधन हो गया। शिवाजी की माता जीजाबाई ने उनका पालन पोषण किया था और शिवाजी ने संभाजी को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक नियुक्त किए थे। संस्कृत भाषा में संभाजी के शुरू में रुचि थी जिसे उन्होंने महारत भी हासिल कर ली थी। अब संभाजी के अगर माने जाते थे उत्तराधिकारी के तौर पर, ये जो साल था वो 1670 के आसपास की बात है और शिवाजी महाराज ने संभाजी को महत्वपूर्ण प्रशासनिक कामकाज में लगाना शुरू कर दिया और ऐसे में बड़ा बेटा होने के नाते संभाजी को ही शिवाजी का उत्तराधिकारी माना जाने लगा था। हालांकि शिवाजी की जो बड़ी पत्नी थी सोयारा बाई अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। वैभव पुरंदरे की जो किताब है उस किताब में इसका जिक्र है कि शिवाजी इंडियाज ग्रेट वॉरियर किंग, ये नाम है इस किताब का। इसमें उन्होंने लिखा है कि सोयारा सोयारा बाई ने 24 फरवरी 1670 को बेटे को जन्म दिया और उनका नाम राजा राम रखा था। शिवाजी छत्रपति बने तब राजा राम की उम्र केवल 4 साल थी और इसके बावजूद सोयारा बाई राजा राम को संभाजी के जगह पर शिवाजी का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। अब औरंगजेब के जो गवर्नर थे उससे हाथ भी मिलाया और इस बीच में अफवाहें उड़ाई गई कि संभाजी का आचरण सही नहीं है। शिवाजी के राजाभिषेक के बाद इस बात को और भी हवा दी जाने लगी। कमल गोखले की किताब है शिवा पुत्र संभाजी में बताया गया कि ऐसी खबरें फैलाने में संभाजी के जो सौतेली माँ थी सोयारा बाई की अहम भूमिका थी, जिसने उनसे लोगों की नजर में उन्हें गिराना चाहती थी। और इस बीच में साल 1674 में संभाजी के समर्थित माता जो जीजाबाई थे उनका निधन हो गया। अब बात आई 1676 के शुरुआत में संभाजी गंभीर रूप से बीमार पड़ी और 1 माह तक उनकी तबीयत नहीं सुधरी। इस पर अफवाह फैल गई कि शिवाजी का निधन हो गया है। ये सारी अफवाहें फैलाई गई थी तब। और इन सब के बीच में संभाजी ने 13 दिसंबर 1678 को सतारा छोड़ दिए और पेड़गांव चले गए। वहां उन्होंने औरंगजेब के गवर्नर दिलेर खान से हाथ मिलाया और तब संभाजी की उम्र केवल 21 साल थी। इसके उनके इस कदम से जहां हर कोई चकित था वहां शिवाजी काफी आहत भी हुए थे। अब दिलेर खान की क्रूरता भी रास नहीं आई थी। ये जो अप्रैल 1679 की बात है, 1679 की दिलेर खान ने भूपलगढ़ किले पर हमला किया और उस पर कब्जा भी कर लिया और तब संभाजी भी उसके साथ थे। किले पर कब्जे के बाद दिलेर खान ने वहां के लोगों के साथ काफी क्रूर व्यवहार किया। इतिहासकार यदुनाथ सरकार की किताब है शिवाजी एंड हिज टाइम्स, इसमें उन्होंने लिखा है कि दिलेर खान ने भूपगढ़ किले में जो इतनी ज्यादा क्रूरता दी कि जीवित 700 लोगों के एक एक हाथ कटवा दिए और गांव के लोगों को गुलाम बना लिया। 700 लोगों को, ये सबसे बड़ी बात है, समझिए। वहीं शिवाजी और उनकी माता जीजाबाई के पालन पोषण का भी असर था कि संभाजी को दिलेर खान का आम लोगों के साथ यह क्रूर व्यवहार पसंद नहीं आया। और यदुनाथ सरकार ने आगे लिखा है कि संभाजी अपनी पत्नी यशोबाई के साथ 20 नवंबर 1679 को मुगलों के शिविर से भाग गए और यशोबाई ने भी पुरुष वेश धारण किया और घोड़े से दोनों लोग 10 सैनिकों के साथ पहले बीजापुर और फिर 4 दिसंबर को पन्हाला पहुंचे, जहां संभाजी की मुलाकात शिवाजी महाराज से हुई। अब जो बात है शिवाजी के निधन के बाद छत्रपति बने, इसकी चर्चा। दोनों की जो इस मुलाकात के बावजूद शिवाजी के उत्तराधिकारी मुद्दा सुलझा नहीं था
और इस पर कृष्णा जी अनंत संभासात शिवाजी ने अपने जीवनी सभासाद बखर में लिखा है कि शिवाजी ने संभाजी से कहा था कि मुझे इसका अंदाजा है कि तुम एक अलग राज्य बनाना चाहते हो। मेरे दो बेटे हैं, संभाजी और राजा राम, इसलिए मैं अपना राज्य दो हिस्सों में बांट दूंगा। इस बात का जिक्र मिला। अब कहानी धीरे धीरे बढ़ी और हालांकि शिवाजी तब मृत्युशैया पर थे, तब संभाजी को सूचना नहीं दी गई और किसी तरह से जानकारी मिली तो वह तुरंत पन्हाला के रायगढ़ से चल दिए। पर 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का निधन हो चुका था और ये पता चलते ही संभाजी ने उस ऊंट का सिर काट दिया जिसे वो रायगढ़ पहुंचे थे। फिर उसी स्थान पर बिना सिर वाले एक ऊंट की मूर्ति बनाई गई जहां उन्होंने ऊंट का सिर काटा था। और शिवाजी के निधन के बाद सभी विरोधियों को दबाते हुए संभाजी छत्रपति के पद पर आसीन हुए और पिता की तरह औरंगजेब के नाक में दम कर दिया था। और इसके बाद जो कहानी संभाजी की शुरू हुई, मुगलों ने संभाजी को कैद कैसे किया इसे समझिए कि मराठों की जो बढ़ती ताकत और बहादुरी से औरंगजेब बौखला गया और उसने 1681 से 1682 के बीच में दक्षिण भारत अभियान शुरू कर उसे कब्जा करने की कोशिश की। इसमें बीजापुर और गोलकुंडा भी था और इस पर अधिकार भी कर लिया। फिर संभाजी के ही विश्वास पात्रों को अपनी ओर मिलाकर 1689 में रत्नागिरी के संगमनेश्वर में संभाजी को धोखे से बंदी बना लिया और यहाँ संभाजी मुगलों की कैद में हो गए। विश्वास पाटिल आगे ये लिखते हैं कि बंदी बनाने के बाद संभाजी को बहादुरगढ़ के मुगल कैंप ले जाया गया और औरंगजेब के कहने पर उनके को शहर में पूरे शहर में परेड कराई गई। छत्रपति संभाजी को जोकर के कपड़े पहनाए गए और उनसे किसी मामूली अपराधी के समान दुबले पतले ऊंट पर बिछाया गया। फिर सिर पर कैदियों की लकड़ी टोपी पहनाई गई। फिर संभाजी के हाथों को ऊपर करके लकड़ी के तख्ते से बांध दिया गया, गर्दन को भी जकड़ दिया गया और फिर उनको औरंगजेब के सामने ले जाया गया। शिवाजी के बेटे अगर देखें तो देख औरंगजेब भी झुक गया था। यदुनाथ सरकार आगे किताब में लिखते हैं कि शिवाजी के बेटे संभाजी को अपने सामने बंदी के रूप में देख औरंगजेब सजदे में झुक गया। औरंगजेब के सामने संभाजी से सिर झुकाने को कहा गया तो वह नहीं माने और मुगल बादशाह को घूरते रहे और उसी रात औरंगजेब ने संभाजी की आंखें निकलवा दी और संभाजी को उसने इस्लाम धर्म अपनाने का लालच भी दिया और आदेश दिया कि उन्होंने जो आदेश दिया उसे मना कर दिया संभाजी ने और इस पर उसके जुबान संभाजी की जुबान खींच ली गई। हालांकि संभाजी झुके नहीं और आंखें निकालने के बाद भी 15 दिनों तक संभाजी को यातनाएं दी जाती रही। डेनिस किडकेड ने अपनी किताब में लिखा कि आखिरकार 11 मार्च 1689 को संभाजी के एक एक कर सभी अंग काट दिए गए और अंत में उनका सिर भी धड़ से अलग कर दिया गया और इसके साथ ही संभाजी भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए अमर भी हो गए। तो ये कुछ दिलेर खान और संभाजी की कहानी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई। अगर आई हुई ये कहानी पूरी जानकारी तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।